नमस्कार दोस्तों, आरसी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे तरंग को व्यक्त करने के लिए महत्वपूर्ण कुछ पद, जैसे साम्य स्थिति, विस्थापन, आयाम, तरंग दैर्ध्य, आवर्तकाल, आवृत्ति, इन सभी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो अब इसमें जो है पहला साम्य स्थिति, यानी दोलन करने वाली वस्तु जिस बिंदु की इधर उधर गति करती है उस बिंदु को वस्तु की साम्य स्थिति अथवा माध्य स्थिति कहते हैं। जैसे यहाँ पर फिगर में यह जो है बीच का जो है रेखा और इसके इधर उधर यानी ऊपर और नीचे यह कंपन कर रही है। तो अब यह जो है इसे हम इस लाइन को, यह जो रेखा है, इसे साम्य स्थिति कहते हैं। उसी प्रकार जो दूसरा है विस्थापन, यानी दोलन करने वाली किसी वस्तु की किसी क्षण साम्य अवस्था से दूरी वस्तु का विस्थापन कहलाती है। जैसे यहाँ पर कितने दूरी पर है, यह जो है विस्थापन कहलाएगी। फिर तीसरा जो है आयाम। तो जो आयाम होता है किसी माध्यम में तरंग संचरित होने पर माध्यम का कंपन करता हुआ कोई भी कण अपनी साम्य अवस्था के दोनों ओर जितना अधिक से अधिक विस्थापित होता है उस दूरी को तरंग का आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल ए से प्रदर्शित करते हैं। जैसे यहाँ पर जो है यह रेखा जो है इसे साम्य स्थिति बोलेंगे और इसके ऊपर या इसके नीचे जितना विस्थापित होता है, जितना दूर और साम्य अवस्था से उसके यानी इस तरंग के बीच की दूरी को ही आयाम कहते हैं और इसे ए से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल ए से। फिर उसके बाद अगला जो है तरंग दैर्ध्य, यानी तरंग दैर्ध्य क्या होता है, तो किन्हीं दो निकटवर्ती क्रमागत सिरगों अथवा गर्तों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। तरंग दैर्ध्य से दूरी ही मापा जाता है, छोटी दूरी। अथवा दो क्रमागत संपीड़नों अथवा दो क्रमागत विरलनों के बीच की दूरी तरंग दैर्ध्य कहलाती है। अर्थात तरंग दैर्ध्य तरंग द्वारा तय की गई न्यूनतम दूरी होती है जिससे ध्वनि का तरंग की पुनरावृत्ति होती है। अब यहाँ पर जो है यानी तरंग दैर्ध्य को ग्रीक अक्षर लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं तथा इसका एसआई मात्रक मीटर होता है। जैसे इसमें जो है यह जो है इसमें यह सिर्ग है और इसे सिर्ग बोलते हैं, यानी यह नीचे को गर्त बोलते हैं। तो अब यहाँ पर हमने बताया है कि दो सिर्गों या दो गर्तों के बीच की न्यूनतम दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ पर माना यह दो सिर्ग हम यहाँ पर लिए और इसके दोनों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। या संपीड़न और विरलन, तो दो संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो इसमें जो है यह सिर्ग और गर्त का ही है यह फिगर। फिर उसके बाद जो है अगला आवृत्ति क्या होती है, तो कंपन करने वाले किसी कण का एक सेकंड में किए गए कंपनों की संख्या को उस कण की आवृत्ति कहते हैं। तरंग की आवृत्ति स्थिर होती है तथा तरंग के विभिन्न पदार्थों से गुजरने पर भी आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी एक सेकंड में लिए गए चक्रों की संख्या को ही आवृत्ति कहते हैं। इसे ग्रीक शब्द म्यू या न्यू से भी प्रदर्शित करते हैं। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज होता है जिसका नाम हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के नाम पर रखा गया। इन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की खोज की थी। एक हर्ट्ज बराबर होता है एक कंपन प्रति सेकेंड। अब उसके बाद अगला जो है आवर्तकाल, तो किन्हीं दो निकटवर्ती संपीड़न या विरलन का एक स्थिर बिंदु से गुजरने में लगा समय तरंग का आवर्तकाल कहलाता है। दूसरे शब्दों में कंपन करने वाले किसी कण द्वारा एक कंपन पूरा करने में लिए गए समय को उस तरंग का आवर्तकाल कहते हैं। यानी एक सेकंड में या एक कंपन पूरा करने में कितना समय लग रहा है तरंग को, तो उसे ही आवर्तकाल कहते हैं। इसका एसआई मात्रक सेकंड होता है। फिर एक तरंग का आवर्तकाल
आवृत्ति का व्युत्क्रम होता है। अब इस फार्मूले में आवर्तकाल बराबर होता है 1/आवृत्ति या आवृत्ति बराबर होता है 1/आवर्तकाल, जिसे n बराबर 1/t, यानी n को आवृत्ति और t को आवर्तकाल बोलते हैं। इस फार्मूले से इसे जान सकते हैं।